हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के खंड के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम को और ही धारदार बनाएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये संग्रह है। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपके सामने विकल्प ए है आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी गुजरात। यानी भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है तो वह गुजरात राज्य की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके सामने विकल्प एक है प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल, बी आशापुर देवी, सी विजया लक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट अल्बा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आशापुर देवी। यानी सर्वप्रथम आशापुर देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, या ज्ञानपीठ महिलाओं में सर्वप्रथम आशापुर देवी को भी मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी माल और सेवा कर, डी मूल वर्धित कर यानी वैट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माल और सेवा कर। यानी यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। बाकी तीनों जो दिए हुए हैं ये प्रत्यक्ष कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर ऐसे करों को कहा जाता है जो कर व्यक्ति विशेष पर न लगकर ये किसी दूसरे से वसूला जाता है, और प्रत्यक्ष कर ऐसे होते हैं जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति से वसूला भी जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ए प्रकाश का विपवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? ए अनीता देसाई, बी जेवियर मोरो, सी चित्रा सुब्रमण्यम, डी अंधरुति राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी अंधरुति राय जो हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखिका हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन, डी 13वां संविधान संशोधन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी वह राजस्थान के नागौर से, यानी राजस्थान के नागौर से यह व्यवस्था शुरू की गई थी 2 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल मंडल से जुड़ते हैं? ए मलक्का, बी बेरिंग, सी फ्लोरिडा, डी पाक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी फ्लोरिडा। जो एक जल संधि है इसी के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की संधि होती है, या आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इस संधि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिडा की जल संधि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की पिच तरंग यानी ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? ए तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी आयाम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। यानी जो ध्वनि की पिच तरंग होती है या
किस गुण पर निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसी जिसकी आवृत्ति रहती है ध्वनियों की, वैसी तरह से उनकी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? ए ब्रायन एक्टन, बी केविन भारती मित्तल, सी जॉन कॉम, डी पावेल ड्यूरो। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी पावेल ड्यूरो जो है टेलीग्राम के संस्थापक माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ परियोजनाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ नदियों का नाम दिया गया है। जैसे हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कह रहा है चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आपके सामने विकल्प दे रहा है चिनाव पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये कृष्णा पे बता रहा है। सलाल परियोजना ये महानदी बता रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो हीराकुंड परियोजना है या जो है महानदी पर स्थित है, यानी हम ए का 4 से मिलाएंगे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये जो है कृष्णा नदी पर यानी आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, ये कृष्णा नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो यह चिनाव नदी पर बनाई गई है। और सलाल परियोजना यह हमें चंबल नदी पर, सॉरी दोस्तों जो सी वाला उत्तर है राणा प्रताप सागर यह हमें चंबल नदी पर मिलेगी और सलाल परियोजना हमें चिनाव नदी पर मिलेगी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा यानी ए का 4, बी का 3, सी का जो दोस्तों होगा वह 1 होगा और डी का जो होगा वह आपका 2 हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी यानी ए का 4, यानी जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वह नदी महानदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है और राणा प्रताप सागर बांध योजना ये आपकी चंबल नदी पर स्थित है और सलाल परियोजना ये आपकी चिनाव नदी पर स्थित है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी असम में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी जो मानस बाघ अभ्यारण्य है इसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, यह कहाँ है? असम राज्य में स्थित है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ए बृहस्पति को, बी पृथ्वी को, सी शुक्र को, डी शनि को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी शनि को यानी शनि जो ग्रह है इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एम.एन. राय, डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि यह इन्हें जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी कॉपर ऑक्साइड, डी गोल्ड क्लोराइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड यानी सी उत्तर जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? ए रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी शरावती परियोजना, सी सेतु समुद्रम परियोजना, डी कुंडाहार परियोजना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी शरावती परियोजना यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरु मध्य को जोड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? ए आयुर्वेद, बी गंधर्व वेद, सी धनुर्वेद, डी शिल्प वेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए आयुर्वेद। जो आयुर्वेद है या उपवेद कला और संगीत सॉरी दोस्तों जो धनुर्वेद है यह आपका कला और
संस्कृत से जोड़ता है? हमारा उत्तर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? ए रेने लेनेक, बी डब्ल्यू सी रागटंग, सी हंस बर्जर, डी रॉबर्ट कॉक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, हंस बर्जर जो है स्टेथोस्कोप की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? ए अल्बर्ट झील, सी बी सुपरिया झील, सी विक्टोरिया झील, डी बैकाल झील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, विक्टोरिया झील से व्हाइट झील नील नदी का उद्गम होता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी कोची, सी नोएडा, डी बेंगलुरु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी बेंगलुरु में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? ए जूट, बी दूध, सी प्याज, डी मछली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी मछली, यानी जो नीली क्रांति लाई गई थी यह मछली उत्पादन से संबंधित थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? ए नाग, बी शौर्य, सी निर्भया, डी एस्ट्रा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी शौर्य। शौर्य मिसाइल जो है यह स्वदेशी रूप से निर्मित है और यह हवा से हवा में मार करती है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है? ए 8 मई को, बी 5 जून को, सी 11 जुलाई को, डी 27 अगस्त को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है? ए फेडरेशन ऑफ इंडिया कंपनीज ऑफ कंसर्न एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सी विकल्प है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डी विकल्प है फेडरेशन ऑफ इंडियन कंग्लोमरेट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। ए मदुरई, बी कोयम्बटूर, सी बेंगलोर, डी तिरुवनंतपुरम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर, यानी कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या लगभग कितना भाग भारत में निवास करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो 1/4 के आसपास इसने बताया, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1/5, यानी कुल अगर परसेंटेज की बात कर लें तो 17.5% के आसपास भारत में 11 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल विश्व की जनसंख्या रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसकी इकाई है? ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, सी ध्वनि, डी चमकदार तीव्रता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ध्वनि, यानी जो डेसिबल है इससे हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? ए मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, बी मगध एक्सप्रेस, सी भोपाल एक्सप्रेस, डी AP एक्सप्रेस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी मगध एक्सप्रेस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए वाराणसी, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी कानपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है यह कानपुर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, सी विश्व मानवाधिकार दिवस, डी विश्व आवास दिवस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी विश्व मानवाधिकार दिवस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है? ए बीरमा सेठ, बी रोहिंटन मिस्त्री, सी अनुराग माथुर, डी अंधरुति राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अंधरुति राय। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।